गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चला हुआ था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। उसमें हमने 3 क्षेत्रक किए। प्रथम प्राकृतिक क्षेत्र, द्वितीय जो औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय सेवा क्षेत्र। उसके बाद हमने उन क्षेत्रकों के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था को समझा कि भारत की जो जीडीपी है आज के टाइम पर उससे ज़्यादा सेवा क्षेत्र से आ रही है, लेकिन रोजगार जो है सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में है और इसी असमानता के कारण भारत में बेरोजगारी है, गरीबी है। ये हमने जाना। उसके बाद हमने बेरोजगारी के प्रकार जाना, खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। फिर हमने रोजगार के क्षेत्रों को समझा, उन्हीं क्षेत्रों को दूसरे तरीके से समझा, एक प्रकार से कह सकते हैं स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संगठन के आधार पर संगठित, असंगठित, ये हमने अभी तक समझा। अब हम एक सरकारी योजना की बात करेंगे, मनरेगा। शुरू में नरेगा थी, बाद में इसके साथ महात्मा गांधी जोड़ दिया तो एम जुड़ गया। आप देख रहे हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा की फुल फॉर्म बनती है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, हिंदी में यदि कहें तो। ये 2005 में लागू हुई थी मनमोहन सिंह की सरकार में। शुरुआत में ये भारत के 200 जो सबसे पिछड़े ज़िले हैं उनकी पहचान की गई थी, उनमें ये लागू की गई थी। ये गाँव में जो अनपढ़ मजदूर लोग हैं उनके लिए योजना थी। ये 100 दिन का रोजगार जो है की गारंटी ये देती थी। अब लगभग धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो चुकी है और इसमें ये है शायद ये 100 दिन से भी कुछ दिन बढ़ गए हैं। और जो मिनिमम वेजेज है, न्यूनतम मजदूरी, वो सरकार देती है। तो आपको 100 दिन का रोजगार सरकार मुहैया करवाएगी, या नहीं तो आपको 100 दिन की दिहाड़ी देगी बेरोजगारी भत्ते के रूप में। तो गांव में जैसे तालाब खुदवाई का, या गांव में सिंचाई दुरुस्त करने के लिए नहर वगैरह की सफाई का, नाली सफाई का, इस तरह के काम जो होते हैं वो मनरेगा के तहत होते हैं। एक और स्कीम आपकी बुक में नहीं है, इसलिए मैंने नोट्स में नहीं डाली, अभी खट्टर सरकार ने लागू की थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। मनरेगा तो अनपढ़ लोगों के लिए थी, सक्षम योजना। वो पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए है। शुरुआत में वो एमए पास के लिए लागू की गई थी। एमए का जो बेरोजगारी भत्ता होता है वो 3,000 रुपये होता है। उसमें ये मनरेगा थी 100 दिन का रोजगार, वो थी 100 घंटे का रोजगार। ये 100 दिन साल में, वो 100 घंटे महीने में, एक दिन के 8 घंटे माने जाते हैं, तो लगभग 15-16 दिन बन गए। यानी आधे महीने का, महीने में आधे महीने का सरकार काम देगी। और नहीं तो आपको बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपये दे ही रही है। एमए पास का बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपये है, और यदि काम मिलेगा आपको तो फिर 9,000 मिलेंगे। ये सक्षम योजना है। और इसमें जो है, जैसे मनरेगा में तालाब सफाई वगैरह का काम मिलता है, इसमें जो काम मिला है युवाओं को वो उनके लेवल का ही मिला है। आधार कार्ड वगैरह का, या कोई कंप्यूटर का वर्क, इस तरह के काम, या बैंक में कोई ड्यूटी, इस तरह के काम मिलते हैं। फिर बाद में इस योजना को शुरुआत में एमए पास के लिए किया गया था, फिर बीए पास के लिए, और अब +2 के लिए भी योजना चल रही है। एमए के लिए 9,000 थे, बीए के लिए कुछ और कम थे, +2 के लिए कुछ और कम है। तो ये स्कीमें हैं सरकार की जो बेरोजगारों के लिए, उनको रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देने के लिए चलाई गई है। उसके बाद लेसन के अंत में हम विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था को समझेंगे। आपने सुना होगा कि भाई अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, चाइना है, और भी यूरोप के कई देश हैं, वो विकसित देश हैं। विकसित और हम जो है विकासशील देश हैं। इसका मतलब क्या होता है? विकसित का मतलब जिन्होंने विकास कर लिया, और विकासशील का मतलब जो अभी विकास कर रहे हैं। डेफिनेशन यदि देखें
तो विकसित की है जिस अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का पूर्ण विकास हो चुका होता है। प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन का पूर्ण विकास हो चुका है। साधारण शब्दों में समझो तो जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, जहाँ पर बेरोजगारी नहीं है, अच्छी शिक्षा है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। यदि अमेरिका में देखोगे तो एक गरीब आदमी के पास भी गाड़ी है। सफाई घरों में जो सफाई करने वाले आते हैं वो भी अपनी गाड़ी से आते हैं। तो ये विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं जहाँ लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं, बल्कि अच्छी सुविधाओं के साथ वो जी रहे हैं। और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जहाँ पर ये सभी समस्याएं दूर नहीं हुई हैं, सभी सुविधाएं पूरी नहीं हुई हैं, इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनकी तरफ प्रयास कर रहे हैं। जिस अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का पूर्ण विकास नहीं हुआ होता, अधिकतर लोग कृषि संबंधी कार्यों में लगे होते हैं। देखो ये भी एक अंतर है। विकसित देश जो है वो तृतीय के क्षेत्र में अधिकतर लोग लगे हुए हैं, और जो विकासशील देश हैं उनमें अधिकतर लोग कृषि के कार्यों में लगे होते हैं। हमारे यहाँ पर भी जो जीडीपी है वो तृतीय के क्षेत्र से ज़्यादा आ रही है, लेकिन लोग ज़्यादा कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। यानी जीडीपी तृतीय के क्षेत्र से ज़्यादा आ रही है तो लोग भी ज़्यादा जब तक वहाँ पर काम नहीं करेंगे बेरोजगारी की समस्या समाप्त नहीं होगी। और जब तक बेरोजगारी की समस्या समाप्त नहीं होगी, विकास की तरफ पहला स्टेप हमारा नहीं बढ़ सकता। वो पहला स्टेप है, अभी तक हमने पहला स्टेप ही वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं हम। एक लेसन के शुरुआत में हमने बात की थी कि किस अर्थव्यवस्था को हम विकसित मानते हैं। वो अर्थव्यवस्था ये पिछले लेसन में थी शायद, हाँ, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख सालाना से अधिक है। तो वहाँ विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख रुपए सालाना से अधिक है, और हमारे यहाँ पर 28,000, कहाँ 28,000 और कहाँ 4 लाख। तो ये अंतर है विकासशील और विकसित देशों में। तो यहाँ पर ये लेसन समाप्त होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। कल संडे है, इन सभी वीडियोज़ को दोबारा से देख लीजिए, सभी पूरे लेसन को रिवाइज कर लीजिए। मंडे को मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा, लेसन भेज दूंगा, फिर आपको एक दिन तैयारी का और दे देंगे। फिर आपका इस लेसन का टेस्ट होता है, जैसा हम हर लेसन में करते हैं, बाद में टेस्ट लेते हैं और फिर आपको क्वेश्चन दे देंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।